आजकल के डिजिटल युग में लोग अपनी सरकारों से एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल सर्विसेज की उम्मीद करते हैं। पुराने जमाने के कागजों वाले सिस्टम्स अक्सर इन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते, जिससे देरी, इनएफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है। यहीं पर ई गवर्नमेंट की भूमिका होती है, जो टेक्नोलॉजी की शक्ति का उपयोग करके पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बदलता है और सिटीजन एंगेजमेंट को बढ़ाता है। ई गवर्नमेंट में ऑनलाइन पोर्टल से लेकर गवर्नमेंट सर्विसेज तक और पॉलिसी मेकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सोफिस्टिकेटेड डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स तक कई तरह के इनिशिएटिव्स शामिल हैं। प्रक्रियाओं को डिजिटल करके सरकारें ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर सकती हैं, लागत कम कर सकती हैं, पारदर्शिता में सुधार कर सकती हैं और अपनी सेवाओं को कहीं भी कभी भी नागरिकों के लिए सुलभ बना सकती है। ई गवर्नमेंट के लाभ एफिशिएंसी और सुविधा से कहीं आगे जाते हैं। इसमें गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने की क्षमता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नागरिकों की प्रतिक्रिया, कंसल्टेशंस और यहां तक कि पार्टिसिपेटरी बजटिंग को भी सुविधाजनक बना सकते हैं, जहां नागरिकों का सीधा कहना होता है कि पब्लिक फंड्स कैसे एलोकेट किए जाते हैं। हालांकि सक्सेसफुल ई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को लागू करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना, डिजाइन और निष्पादन की आवश्यकता होती है। यह ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव ई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को डिजाइन और कार्यान्वित करने में शामिल एसेंशियल स्टेप्स का पता लगाता है, जो यूजर सेंट्रिक अप्रोच, डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इंटरऑपरेबिलिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग और ऐसे बड़े पैमाने पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने पर केंद्रित है। किसी भी ई गवर्नमेंट पहल का पहला चरण स्पेसिफिक गवर्नमेंट सर्विसेज की पहचान करना है, जिन्हें डिजिटाइजेशन से सबसे अधिक लाभ होगा। जब ऑनलाइन डिलीवरी की उपयुक्तता की बात आती है, तो सभी सेवाएं समान नहीं बनाई जाती हैं। एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस, सिटीजन नीड्स और टेक्नोलॉजिकल फीजिबिलिटी का पूरी तरह से आकलन करना महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट सर्विसेज की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करके शुरू करें। उन पेन पॉइंट्स, बॉटलनेक्स और एरियाज की पहचान करें जहां नागरिकों को काफी देरी या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी सेवाएं जिनमें बहुत अधिक मात्रा में पेपर बेस्ड लेन देन शामिल हैं, नागरिकों को शारीरिक रूप से सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता होती है या लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है, वे डिजिटाइजेशन के लिए प्रमुख उम्मीदवार हैं। उदाहरण के लिए पासपोर्ट्स या ड्राइवर्स लाइसेंसेस के लिए आवेदन करना, करों का भुगतान करना, व्यवसायों का पंजीकरण करना और सामाजिक लाभों तक पहुंचने जैसी सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से काफी सुव्यवस्थित किया जा सकता है। इन सेवाओं को डिजिटल करने से न केवल एफिशिएंसी में सुधार होता है, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ती है। हालांकि टारगेट पॉपुलेशन के डिजिटल लिटरेसी लेवल्स पर विचार करना महत्वपूर्ण है। सीमित डिजिटल एक्सेस वाले नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए वैकल्पिक समाधानों की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि कम्युनिटी सेंटर्स या कियोस्क्स के माध्यम से पहुंच प्रदान करना, जहां प्रशिक्षित कर्मचारी उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए हों। सक्सेसफुल ई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का एक फंडामेंटल सिद्धांत है एंड यूजर, द सिटीजन पर अटूट ध्यान। यूजर सेंट्रिक ई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स को डिजाइन करने के लिए उन लोगों की आवश्यकताओं, व्यवहारों और अपेक्षाओं को समझना आवश्यक है जो उनका उपयोग करेंगे। एक्सेसिबिलिटी सर्वोपरि है। ई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स को सभी नागरिकों के लिए सुलभ बनाने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए, चाहे उनकी उम्र, तकनीकी दक्षता या अक्षमता कुछ भी हो। इसमें एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स का पालन करना शामिल है, जैसे टेक्स्ट टू स्पीच कार्यक्षमता प्रदान करना, कीबोर्ड नेविगेशन और छवियों के लिए वैकल्पिक टेक्स्ट प्रदान करना। यूजेबिलिटी एक और महत्वपूर्ण पहलू है। ई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म सहज, नेविगेट करने में आसान और उपयोगकर्ता के न्यूनतम प्रयास की आवश्यकता वाले होने चाहिए। यह स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा, लॉजिकल इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर और उपयोगकर्ता के अनुकूल फॉर्म्स एंड प्रोसेसेस के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए भाषा को कभी भी बाधा नहीं बनना चाहिए। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट प्रदान करना आवश्यक है, खासकर विभिन्न भाषाई समुदायों वाले देशों में। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज तक पहुंच सकें और उन्हें समझ सकें। सेक्शन 4, द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड लीगल कंप्लायंस। ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में अनिवार्य रूप से बड़ी मात्रा में नागरिक डेटा का संग्रह, भंडारण और प्रसंस्करण शामिल है।
ये डेटा एक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन इसके साथ ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी आती हैं। डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सुनिश्चित करना नॉन निगोशिएबल है, क्योंकि यह नागरिकों और उनकी सरकार के बीच विश्वास की नींव बनाता है। ई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को सभी रेलेवेंट डेटा प्रोटेक्शन लॉज एंड रेगुलेशंस का पालन करना चाहिए। इसमें नागरिकों का डेटा एकत्र करने से पहले उनसे स्पष्ट सहमति प्राप्त करना, डेटा का उपयोग कैसे किया जाएगा इस बारे में पारदर्शी होना और नागरिकों को उनके डेटा तक पहुंचने, उसे सही करने या उसे हटाने के लिए मैकेनिज्म्स प्रदान करना शामिल है। नागरिक डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस, ब्रीचेस और साइबर अटैक्स से बचाने के लिए मजबूत साइबर सिक्योरिटी मेजर्स आवश्यक हैं। इसमें स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स, एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल्स को लागू करना और कमजोरियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए नियमित सुरक्षा ऑडिट शामिल है। विश्वास निर्माण में नागरिकों के साथ पारदर्शी होना भी शामिल है कि उनके डेटा का उपयोग और संरक्षण कैसे किया जा रहा है। सरकारों को अपनी डेटा प्राइवेसी पॉलिसीज, डेटा सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और जोखिमों को कम करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। सेक्शन 5, बिल्डिंग अ यूनिफाइड इकोसिस्टम, इंटरऑपरेबिलिटी एंड ओपन स्टैंडर्ड्स। ई गवर्नमेंट को साइलोएड सिस्टम्स के संग्रह के रूप में मौजूद नहीं होना चाहिए। विभिन्न सरकारी एजेंसियों और विभागों को एकीकृत और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए सीमलेस तरीके से संवाद करने और डेटा साझा करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। यहीं पर इंटरऑपरेबिलिटी महत्वपूर्ण हो जाती है। इंटरऑपरेबिलिटी विभिन्न आईटी सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की सूचनाओं के आदान प्रदान और उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करता है। ई गवर्नमेंट के संदर्भ में इसका अर्थ है कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों को ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज के पार डेटा तक पहुंचने और साझा करने में सक्षम बनाना। ओपन स्टैंडर्ड्स को अपनाना इंटरऑपरेबिलिटी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओपन स्टैंडर्ड्स सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्पेसिफिकेशंस हैं जो परिभाषित करते हैं कि डेटा को कैसे स्ट्रक्चर्ड, एक्सचेंज्ड और इंटरप्रेटेड किया जाना चाहिए। ओपन स्टैंडर्ड्स का उपयोग करने से यह सुनिश्चित होता है कि अलग-अलग विक्रेताओं द्वारा विकसित सिस्टम महंगे और जटिल कस्टम इंटीग्रेशंस की आवश्यकता के बिना एक दूसरे के साथ संवाद कर सकें। इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देकर सरकारें डेटा डुप्लीकेशन से बच सकती है, एरर्स को कम कर सकती है और विभिन्न सरकारी संस्थाओं के साथ बातचीत करते समय नागरिकों को अधिक एकीकृत और सहज अनुभव प्रदान कर सकती है।